आइए बच्चों, तो क्वेश्चन 11 में क्या कह रहे हैं, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई भी करना है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है 10 का जो मान होता है हमेशा 1 से कम होता है, तो बच्चों फॉल्स है। अब क्यों है ये मैं आपको बताता हूं बच्चों। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये रहा, और इसे ए दे देता हूं, इससे वैल्यू बी दे दे, इसे नाम देता हूं ये। अब ये बी जो है आपका 90 डिग्री हो गया, तो एसी तो बच्चों आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। एसी क्या हो गया बच्चों आपका, हाइपोटेन्यूज। और ए बोला है 10 ए, तो बच्चों ये वाली लाइन यानी इस पे थीटा बना है, ये वाली लाइन आपकी एडजेसेंट साइड होगी। और ये वाली बीसी क्या होगी बच्चों, अपोजिट साइड होगी। अब बच्चों 10 ए जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड आपकी क्या होगी, बेस हो गई, और अपोजिट साइड क्या हो गई बच्चों, परपेंडिकुलर हो गया। अब जब भी अपोजिट साइड ग्रेटर देन होगी किससे, एडजेसेंट साइड से। आगे बात समझ में, मतलब जब भी परपेंडिकुलर ज्यादा होगा किससे, बेस से। ठीक है, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, लार्ज होगी किससे, एडजेसेंट साइड से। तो 10 ए की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। तो 10 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन आगे बात समझे बच्चों, क्लियर है। सेकेंड पार्ट में सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अच्छा, ये बात बच्चों ट्रू है। क्यों, सीकेंट ए बच्चों क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रायंगल देखा एबीसी, हाइपोटेन्यूज आपको एसी हो गया। और आपको बच्चों पता है हाइपोटेन्यूज हमेशा ज्यादा होते हैं किससे, परपेंडिकुलर से और बेस से। तो ए बी तो बच्चों आपका बेस है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज हर राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ज्यादा होता है किससे, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे तो हम बेस से कंपेयर करना है, तो इसीलिए ये जो दे रखा है सीकेंट ए, वो क्या होता है 12/5, वो ट्रू है, क्योंकि ये क्या होगा बच्चों, एच अपॉन में बी। तो एच की वैल्यू इन्होंने ज्यादा दे रखी है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू आ गया हमारे पास। तीसरा, कोस ए इज द एब्रीवेशन ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं बच्चों, ये क्या है आपका, फॉल्स है। फॉल्स है तीसरा। क्यों फॉल्स है बच्चों, क्योंकि कोस किसका एब्रीवेशन है, कोसाइन ए का। ठीक है बच्चों, कोसाइन ऑफ एंगल ए को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, कोस ए लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो,
तो ये आपका बच्चों तीसरा फॉल्स आ गया। चौथा बच्चों, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। नहीं बच्चों, भाई कभी भी एंगल का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता। अगर आपको कोई ये कहे कि कोट इंटू 60 कोट 60, नहीं, एंगल का बच्चों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। ये बात क्या है, फॉल्स है। आगे बात समझ में। तो कोट ए इंटू ए कोट ए, ये क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। आगे बात समझ में, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता एंगल का, ठीक है। साइन थीटा 4/3। अच्छा, साइन थीटा क्या दे रखा है बच्चों, साइन थीटा दे रखा है 4/3। ये बच्चों फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि बच्चों जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आगे बात है, तो परपेंडिकुलर कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, परपेंडिकुलर कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, किससे, हाइपोटेन्यूज से। तो इसीलिए ये क्या है बच्चों, फॉल्स है। यानी ये वाला जो आपका पांचवा, ये भी क्या आ गया बच्चों। होप यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।